हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हो रहा है 4:30 बजे का सुबह का टाइम। तो मैं यहाँ उठ गई हूँ क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही हैं, तो सुबह जल्दी जल्दी से उठ के सभी पूजा पाठ करने होते हैं। तो इसकी वजह से मैं अभी 4:30 बजे मैं उठ गई थी और यहाँ चल रही है अभी मेरी डस्टिंग। तो मैं डस्टिंग करूँगी और इसके बाद बेडशीट झाड़ देती हूँ और इसको अच्छे से झाड़ के और फिर मैं वापस से दोबारा बिछा देती हूँ। और सुबह के बहुत सारे काम हो जाते हैं, इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं सुबह। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाओ तो थोड़ा काम भी टाइम पे कम हो जाते हैं, और नहीं तो फिर टाइम पे सारे काम नहीं हो पाते हैं, पूजा पाठ भी लेट हो जाता है। तो इसकी वजह से जल्दी उठना हो जाता है। और नवरात्रे चल रही हों तो सुबह सुबह पूजा अच्छी भी लगती है, और नहीं तो वैसे तो ये है कि थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए और उसके बाद पूजा कर लो। लेकिन जब पूजा वैसे कोई त्योहार हो तो ये लगता है कि सुबह सुबह सारा काम फ्री कर दो और साफ सफाई भी, और फिर लेट भी अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस तरह से हो जाता है। तो मैं अभी झाड़ू लगा के पोछा लगाऊंगी तो इससे पहले और भी काम हो जाते हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चे घर में होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कितनी भी तो शाम को करके रखो फिर भी काम हो ही जाते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि इतना क्लीन नहीं कर सकते। छोटे बच्चे में कहीं कुछ उठा के रखा, कहीं कुछ रख दिया, तो इस तरह से हो जाता है। और झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई किचन में। तो किचन में मैं किचन करने लगी गैस स्लेब साफ। तो आज मेरा फास्ट था तो मैं अभी इसको साफ कर देती हूँ क्योंकि चाय भी बनानी है नहाने के बाद। तो अभी मैं इसको गीले कपड़े से साफ करने के बाद फिर मैं इसे सोप से साफ कर देती हूँ, और मैं इसी तरह से क्लीनिंग करती हूँ। और अच्छे से इसको साफ करने के बाद और मैं पूरी स्लेब भी साफ करती हूँ इसी से, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ हो जाती है। तो मैं अपनी किचन की क्लीनिंग इसी तरह से करती हूँ, और इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है कि चलो सफाई हो गई, गैस हो गई साफ, स्लेब हो गई। तो जैसे मैं कोलिन यूज नहीं करती हूँ, मैं जब भी सफाई करती हूँ मैं इसी तरह से करती हूँ। और मैं इसको साबुन से लगा रखा था तो उसको साफ कर दिया, और इसको मैं 2-3 बार गीले कपड़े से पोंछूंगी। एक बार में तो साबुन निकलता है नहीं है, तो इसकी वजह से मैं इसको 2-3 बार गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। और इधर मैंने किचन को क्लीन कर दिया। उसके बाद ये बर्तन रखने वाली बास्केट थी तो मैं इनको भी साफ करने लगी। और इतने टाइम क्योंकि रात को बर्तन रख देती हूँ और बर्तन भर के रख दो फिर वो साफ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो थोड़े से वैसे रख देती हूँ जैसे पानी होता है, तो उसकी वजह से मैं तुरंत बर्तन लगाती नहीं हूँ। अभी मैंने बर्तन लगाई तो खाली हो गई बास्केट, तो मैंने इनको साफ कर दिया। और इतने टाइम भी साफ हो जाती हैं, नहीं तो फिर बर्तन रहते हैं एक दो बर्तन करके डालते रहते हैं, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े बर्तन साफ करती हूँ। तो इसकी वजह से इसमें बर्तन हमेशा ही 2-4 बर्तन पड़े हुए रहते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। अगर वो साफ नहीं करोगे तो इकट्ठा ढेर हो जाते हैं। तो फिर मैं यह करने लगी इसकी धुलाई, और बीच में मैं कुछ और भी काम करने लगी थी, तो इसकी वजह से और इतनी जल्दी टाइम निकलता है, थोड़ा सा कोई काम पकड़ लो तो उसी में टाइम पूरा निकल जाता है। तो मैंने यहाँ धुलाई कर दी, और मैं बालकनी में धुलाई करती हूँ क्योंकि इसमें जो भी धूल वगैरह होती है तो वो साफ़ हो जाती है। उसके बाद मैं नीचे आ गई तो मैं फूल लेने आई, और ये देखिए मैं दिखा भी रही हूँ, केले हैं, फूल हैं। और मैं क्योंकि सुबह सुबह अगर नहीं जाओ तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6:30 बजे का टाइम है। और मैं सीधा नीचे गई शॉप पे और मैंने ले आई मैं फूल जाके। उसके बाद मैं यहाँ धुलाई भी कर चुकी थी इस वाली बालकनी में भी, तो मैंने दोनों बालकनी में धुलाई कर दी। उसके बाद मैं लगाने लगी पोछा, क्योंकि मैंने पोछा नहीं लगाया था और मैं नीचे चली गई थी। तो मैं आधा छोड़ के इस वजह से चली गई क्योंकि फिर फूल मिलते नहीं हैं, तो इसकी वजह से मुझे सारा काम छोड़ के जाना पड़ता है कि हाँ चलो फूल मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आ गई अंदर और मैं पोछा लगा चुकी हूँ। तो यहाँ रिशु भी उठ गया था तो मैं सोचा कि चलो बेड भी सही कर देती हूँ, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा पूरा हो जाए और बेड फैला हुआ पड़ा रहे तो ऐसा लगता है कि झाड़ू पोछा हुआ नहीं। और यहाँ मैंने बेडशीट भी चेंज की है,
तो बेडशीट चेंज करते ही पूरे रूम का लुक चेंज हो जाता है। तो मैं इनको नॉट लगा के मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि इस तरह से बेडशीट डाल दो ना तो बच्चे भी अगर छोटे होंगे तो वो जंप करते हैं, तो बेडशीट बिल्कुल ख़राब नहीं होती है कि हाँ बिल्कुल से सिकुड़ जाए या निकल जाए। इस तरह से बिछाने से बहुत अच्छे से बिछी रहती है। तो मैं इसी तरह से बिछाती हूँ। फिर मैंने नहाया और नहाने के बाद आ गई मैं पूजा करने। तो आज मैंने साड़ी पहन रखी है, क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ और देखती हूँ कि कोई त्यौहार है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है साड़ी, क्योंकि मैं पहन नहीं पाती हूँ तो इसकी वजह से टाइम लग जाता है ज़्यादा है, तो मैं जल्दी नहीं पहनती हूँ उसकी। तो इसी वजह से कभी कभी पहन लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पूजा करने लगी और मैं भोग लगा देती हूँ। और यहाँ मैं अग्यारी भी जो धूप जलाते हैं ना, जो वो हवन वाली धूप होती है उसको हम लोग अग्यारी बोलते हैं, तो उसे भी मैं जलाती हूँ। और इस तरह से मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद ऋषु भी जाग गया, तो अभी ऋषु बहुत ज़्यादा खुश था। और यहाँ मैंने जला दी धूप और मेरी पूरी पूजा हो चुकी है। और सुबह सुबह पूजा कर लो, धूप जला दो तो इतनी ज़्यादा खुशबू हो जाती है पूरे घर में, तो बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। उसके बाद में किचन में आ गई, तो मैं यहाँ ऋषु के लिए अभी दूध निकाल लेती हूँ और इसको मैंने रख दिया गैस पे, क्योंकि गैस पे अभी मैंने इसकी मलाई नहीं निकाली। अब मलाई निकाल लो ना तो पूरी मलाई निकल जाती है, तो इसकी वजह से मैंने मलाई नहीं निकाली, मैंने गरम करने रख दिया। और गरम करने के बाद ही मैं निकालूंगी, तो थोड़ी सी चिकनाई इसमें बनी रहती है। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कितनी मोटी मलाई हो जाती है और ये पूरी निकल जाती है और फिर ये पानी से छूट जाता है। तो इसकी वजह से मैं इसको गरम कर रही हूँ कि गरम करने पर थोड़ी सी इसी में रह जाएगी और ऊपर से जो भी होगी एक्स्ट्रा की तो वो मैं निकाल लूँगी। तो सुबह की वीडियो फिर मैंने शूट नहीं की थी, क्योंकि खाना खाया नहीं था, हस्बैंड ने भी नहीं। हम लोग जैसे फास्ट थे तो इसकी वजह से फिर मैंने ये दिन से स्टार्ट की शाम के टाइम से। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ लाइट। तो ये मैंने ऑनलाइन लाइट मंगाई थी, ऑर्डर की थी, तो ये आ गई। तो मैं सोचा कि चलो इसे भी लगा देते हैं और अच्छा लगता है अपना मंदिर में लाइट हो। तो इसी तरह की पिंक मैं पहले लगा रखी थी, तो फिर वो ख़राब हो गई। फिर मैंने ब्लू लगाई तो ब्लू अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने उसको निकाल के रख दिया। फिर मैंने ये पिंक मैंने दोबारा से ऑर्डर की, तो ये मेरी लाइट आ गई थी। तो मैं सोचा कि चलो इसको भी मैं लगा देती हूँ। और मंदिर में लाइट लगी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको लगाने लगी। तो मैं सोचा कि अभी तो शाम होने में काफ़ी टाइम है, तो इसको मैं लगा देती हूँ, शाम होगी तो जला लूँगी। और वैसी लाइट कितनी भी हो, और जब तक ये वाली लाइट ना लगे तब तक ऐसा लगता है कि हाँ लाइट लगी नहीं है। तो इस तरह से मैं लगा देती हूँ और इसको मैं ना उससे टेप से लगा देती हूँ। और इस टेप से ना बहुत अच्छे से लग जाती है, और नहीं तो सेलो टेप लगाओ तो उससे चिपकती नहीं है और तुरंत निकल जाती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा लगा देती हूँ, और ये कितना भी कम लगाओ लेकिन इससे एक बार में ही बहुत अच्छे से लग जाती है। तो मेरा ये काम भी हो गया, क्योंकि अच्छा लगता है मंदिर में लाइट लगी है और लाइट जलाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए मैं आपको जला के भी दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा लगने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ऑनलाइन मंगाई, और वैसे मैं थोड़ा सा ना मुझे ये लग रहा था कि कहीं लाइट कम ना हो, कैसी आए, तो इस तरह से तो मैंने इसको मैं की थी एक ऑनलाइन ऑर्डर, तो उसमें बहुत ज़्यादा कम लाइट थी, तो इसमें तो लाइट सही थी। और देखिए मेरे मंदिर में कितना अच्छा लगने लगा। उसके बाद मैं किचन में आई और किचन में मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, तो मैंने चाय बना ली और मैं अभी चाय पीने जा रही हूँ। तो आज हस्बैंड जल्दी आ गए थे, 3:30 बजे के टाइम ड्यूटी से आ गए थे, तो मैंने अभी चाय बना ली। तो मैं सोचा कि यह इनका भी फास्ट है, तो उसकी वजह से मैंने चाय बना ली, क्योंकि वो बिना चाय पिए ही फास्ट रहते हैं। तो मैं सोचा कि हाँ चलो बना लेती हूँ, शाम का टाइम है, पी तो लेंगे। तो अभी मैंने बना ली चाय और यहाँ मेरी हो गई शाम वाली पूजा। तो मैंने कुछ देर बात की और उसके बाद फिर मैंने पूजा की, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा था ही, तो मैंने छोटी छोटी सी क्लिप ले रखी हैं। मैंने पूरा कोई कंटिन्यू वीडियो नहीं बनाया और मैंने बीच बीच में किया। उसके बाद ये शाम
हो गई। पूजा करने के बाद मैं ले आई थी कुट्टू का आटा, जिससे मैं हम लोग पकौड़ी बनाते हैं, जैसे आलू की पकौड़ी बना लेते हैं, उससे भी और भी चीज़ें बन जाती हैं। तो मैं ज़्यादातर पकौड़ी बनाती हूँ और इसको मैंने छान लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा बेसन भी छानूँगी। तो ये मैं रिशु के लिए कर देती हूँ, क्योंकि ये कुट्टू के जो आटा की पकौड़ी बनती है ना, ये ब्लैक सी हो जाती है, तो इसकी वजह से रिशु खाता नहीं है। और इसकी मैं बेसन की बना दूँगी, क्योंकि हम लोग इसी की खाएंगे, तो बच्चे के लिए भी तो कुछ सोचना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं बेसन की बना दूँगी। तो मैंने यहाँ बेसन छान लिया और इसको मैं पहले से गोल बना के रख देती हूँ। तो ये अच्छे से घोल बन जाएगा, थोड़ी देर रेस्ट भी करने रख दूँगी और इसके बाद मैं बेसन का घोल बनाऊँगी। और एक सिंगाड़े का भी आटा होता है, तो उसकी भी बनती है, हलवा बना लो कहीं कुछ, लेकिन हलवा मीठा हो जाता है, तो इसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता है। पकौड़ी मैं ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि पकौड़ी का क्या होता है कि नमकीन बनाते हैं, और जो व्रत वाला नमक होता है उसको मैं डालती हूँ। और अभी मैं डाल रही हूँ ऑयल, क्योंकि मैं घी में नहीं बनाऊँगी, घी बहुत ज़्यादा जलता है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती हैं सिकने में। तो इसकी वजह से रिफाइंड मैं नहीं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, तो मैं ऑयल में बना लेती हूँ। और आज मैं पहली बार ऑयल में बना रही हूँ, क्योंकि मैं रिफाइंड ही कर रही थी, तो हस्बैंड बोले कि नहीं रिफाइंड मत किया करो, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो अभी मैंने फिर ऑयल में मैंने बनाई, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और इन पकौड़ियों की ये होता है कि ये पता ही नहीं चलती हैं कि सिकी हैं या नहीं, कि कच्ची रह गई, क्योंकि काली की काली होती हैं, तो मालूम भी नहीं पड़ेंगी। फिर मैंने यहाँ दूसरा भी बैच डाल दिया और इसको भी मैं सेक लेती हूँ। उसके बाद ही मैं रिशु की डालूँगी, क्योंकि रिशु के मैं नमक मिर्च सब कुछ मैंने डाल रखा है थोड़ा थोड़ा सा। तो इस तरह से मैं अभी ये वाली सेकती हूँ, उसके बाद मैं बेसन की सेक लूँगी। और ये पकौड़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अब मैं तो फास्ट नहीं रहती हूँ, तब भी मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसकी पकौड़ी पसंद है। और इनको मैं पलट देती हूँ, क्योंकि मैंने दोबारा डाली थी तो। और देखिए मालूम भी नहीं पड़ रही कि ये सेक रखी हैं या कच्ची हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ कर रही हूँ अपने वीडियो का भी एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।